नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में लोग यूं ही नहीं विश्वास करते हैं। असल में कई लोगों को यह विचार कई मामलों में अति संतुष्ट करता है। संतुष्ट इसीलिए क्योंकि लोगों को मौत से डर लगता है। क्यों डर है इस बात का कि मृत्यु के बाद मेरा जीवन रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, कौन सा मृत्यु के बाद मेरा मंडप सजेगा। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एक ऐसा साइकोलॉजिकल इवेंट है जो इंसान तब महसूस करता है जब वो मौत के बेहद करीब होता है, जिसको आप टेम्पररी डेड भी कह सकते हैं। इन अनुभवों में ऐसी धारणाएं शामिल होती है जो सामाजिक वास्तविकता से तो परे होती है। अनुभव जैसे कि चमकते सुरंग से गुजरना, शरीर से अलग महसूस करना, अपने पूर्वजों से मिलना, जीवन का एक रिव्यू देखना और इन सभी के बाद रिलक्टेंट रिटर्न, बिन इच्छा के वापस आ जाना। सुनने में तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है, पुराने पूर्वजों से मिलना, चमकती सुरंग से गुजरना, लेकिन क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्यों ऐसा महसूस करते हैं लोग? डिफेंस मैकेनिज्म। इंसानी मन एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जिससे सदमे का असर कम हो जाए। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस व्यक्तिगत विश्वासों पर भी आधारित होता है। जैसे क्रिश्चियन को जीसस दिखेंगे, हिंदू को यमराज दिख सकते हैं। डॉक्टर रेमंड ने करीब 150 लोगों के इंटरव्यू लिए थे जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस किया था, और मरीजों ने अक्सर ये बताया कि उन्होंने अपने आप को अपने शरीर के ऊपर तैरते हुए देखा। उन्होंने अपनी बुक लाइफ आफ्टर लाइफ में इन्हीं सब चीजों के बारे में लिखा है। अतः उन्होंने ये सुझाव दिया कि कॉन्शियसनेस का शरीर के बिना भी अस्तित्व है। और सिर्फ डॉक्टर रेमंड ही नहीं, डॉक्टर पिम वैन लोमेल ने अपनी बुक कॉन्शियसनेस बियॉन्ड लाइफ में इसके बारे में लिखा है। और उन्होंने पता किया कि 18% कार्डियक अरेस्ट के मरीज रिपोर्ट करते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस का। उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन तक ही सीमित नहीं है। दिमाग या कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों का जंजाल ही नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर बहुत कुछ है। प्रेत, आत्मा, ऐसी कई कहानी आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सुनी ही होगी। एक ऐसी ही सच्ची कहानी मेरे पास है जो आपके होश उड़ा सकती है, और हो सकता है कि आपको काफी खौफनाक भी लगे। एक ऐसी घटना जो आज की नहीं कल की नहीं तकरीबन 20 साल पुरानी है। व्यक्तिगत और असल घटना होने की वजह से मुझे चेहरों के नाम बदलने पड़े हैं। लक्ष्मी देवी की मृत्यु काफ़ी मुश्किलों के दौरान होती है। घर पर काफ़ी अवसाद और डिप्रेशन का माहौल था, क्योंकि कुछ ही समय पहले लक्ष्मी जी की छोटी बेटी मधुरा की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है। माँ और बेटी की मृत्यु हुए कुछ साल बीत चुके हैं। लक्ष्मी जी की बड़ी बेटी करुणा अपने घर अपनी दूर की एक रिश्तेदार भूरी को पढ़ाई लिखाई और घर के आम काम काज में मदद के लिए बुला लेती। भूरी तकरीबन 18 साल की भोली भाली लड़की थी। भूरी लक्ष्मी देवी और मधुरा के बारे में जानती तो थी, लेकिन उसने कभी हकीकत में उनसे मुलाकात नहीं की थी। भूरी के आने के बाद कई बार भूरी को कुछ अलग अजीब बर्ताव करते देखा गया था। कभी रात में पालथी मारकर यूं ही बैठे रहना, और कभी कभी सबके सो जाने के बाद चुपचाप घंटों खड़े रहना। एक बार भूरी ऐसे ही बैठे बैठे कुछ अनाप शनाप बड़बड़ा रही थी, जैसे कि वो अभी भी सपने में हो। करुणा की बेटी जिया, जो भूरी से 4-5 साल बड़ी होगी, वो भूरी की इन आदतों से चिढ़ चुकी थी। उसको ये सब मजाक लगता था, भूरी का ढोंग लगता था। इसी की वजह से उसने भूरी के हाथ पे जोर से चूटी पिंच किया, लेकिन बहुत देर और बहुत जोर से चूटी काटने के बाद भी भूरी ने उफ तक नहीं की, ऐसा कि भूरी को महसूस तक ना हुआ, और वो उसके बाद भी बैठे बैठे यूं ही बड़बड़ा ही रही थी। जिया को पहले कुछ अजीब महसूस हुआ, और फिर उसने भूरी को फिर परेशान नहीं किया। घर के बाकी सदस्यों ने भूरी की हरकतों में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। कभी छोटी छोटी बात पर रोने लग जाना, तो कभी गुस्सा होकर हंसने लग जाना। सबको लगता था कि भूरी ऐसी ही कोई अजीब व्यवहार की लड़की है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सबके होश उड़ गए। एक दिन दोपहर को भूरी डाइनिंग टेबल पर बैठ के कांपने लग जाती है। ऐसे कांपने लगती है जैसे कि उसकी तबीयत बेहद खराब हो रही हो। धीरे धीरे पसीना आ रहा है, गर्म होता जा रहा है शरीर। उसको इस तरह कांपते हुए पहले किसी ने नहीं देखा था। करुणा को यह व्यवहार ठीक नहीं लगा, और उसने भूरी को पकड़ा और जोर से झंझोड़ दिया ताकि उसकी हरकतों में बदलाव आए। भूरी कांपना बंद करती है, धीरे से करुणा की तरफ देखती है और कुछ कहती है, और करुणा के होश उड़ जाते हैं। करुणा का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। उसने खुद को जिस तरह संभाला और उसके बाद गहरी सांस लेकर कहा, माँ। क्योंकि उस समय भूरी करुणा की मां लक्ष्मी देवी की आवाज निकाल रही होती। करुणा की बेटी जिया भी आश्चर्य में थी। करुणा ने मामले को संभालते हुए भूरी से बात करना शुरू किया। अंतर सिर्फ यही था कि दोनों के बीच में बातचीत बहुत ही आराम से हो रही थी। कुछ बेहद गुस्सैल भाव या खून खराबा कहीं नहीं था, जैसे आमतौर में आपने भूतिया फिल्मों में देखा ही होगा।
देवी करुणा से बात कर ही रही होती है कि उसी के बीच में करुणा के पति आलोक घर पर पहुंच जाते हैं। आलोक को तुरंत जिया ने बूढ़ी के हालातों के बारे में बताया, लेकिन आलोक इन सब पर भरोसा ना करते हुए बूढ़ी को लक्ष्मी देवी मानकर प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए उनके मुंह से हंसी निकल जाती है। और तभी बूढ़ी के ऊपर से लक्ष्मी देवी की आत्मा हटती है और एक गुस्सैल औरत की आवाज आती है। वो गुस्सैल औरत और कोई नहीं, मधुरा थी। आलोक घबरा कर तुरंत ही एक दूसरे कमरे में चुपचाप चले जाते हैं। बूढ़ी ने दोनों की ही आवाज एकदम सही लहजे, सही एक्सेंट में निकाली थी कि जब बूढ़ी लक्ष्मी देवी की आवाज निकाल रही हो तो यही महसूस होता था कि लक्ष्मी देवी बात कर रही है, और जब मधुरा की आवाज निकाल रही हो तब यही महसूस होता था कि मधुरा बात कर रही है। मधुरा ने भी कुछ ऐसी ही अनकही अनसुनी बातें की जो कि किसी भी हालात में बूढ़ी को मालूम हो ही नहीं सकती थी, जो कि मधुरा और करुणा के बीच की बातें थी। काफी मुश्किल हो जाता है विश्वास करना जब कोई इस तरह का केस सामने आता है, तो जहां दो आत्माएं अपने ही घर के सदस्यों से मिलने आती हैं और जब सारी बातें समाप्त हो चुकी है, आत्माएं कहीं इटर्नल रेल्म में वापस से खो जाती है जहां पे अब उनका नया ठिकाना है। बात यह है कि ये घटना मुमकिन हो सकती है, जी हाँ हो सकती है, जब मरने के बाद कॉन्शियसनेस दिमाग के बाहर मौजूद हो, लेकिन किस रूप में? अदृश्य, अपरिवर्तनशील, अजन्मा। इसे चेतना कहो, इसे जागरूकता कहो, इसे आत्मा कहो। और यहीं पर हम आत्माओं की अवधारणाओं को पैनसाइकिज्म जैसी अवधारणाओं से भी जोड़ सकते हैं। वैसे पैनसाइकिज्म के बारे में हमने ओरिजिनल सीरीज के अपने पहले एपिसोड में बात किया था, और जैसा कि हम जानते हैं कि आत्माएं कहीं भी कभी भी जा सकती हैं और कुछ ही सेकंड्स में। और पैनसाइकिज्म में जैसा कहा गया है कि कॉन्शियसनेस हर जगह है। मुझे लगता है इन दोनों ही तथ्यों का मिलना किसी ना किसी वजह से ही होता है। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो कॉन्शियसनेस ही आत्मा है। Well, if you like this video, do subscribe for the next episode of CBK Originals. और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो अब भी जाके देखिए। Till then, दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। बाल इतना कर्ली कैसे हो गया यार? तोड़ देने का मन करता था, ऑनेस्टली बात कर रही थी। और जब हाँ पापा मैं आ रहा हूँ, ओके, टेक 2 कट।